तो अब तक इसकी अखंड तपस्या चल रही है। जब ब्रह्मदेव ने आश्वासन दिया है कि गजासुर स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा, तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं देवराज? क्या तुम ब्रह्मदेव को नहीं जानते कि वो वरदान देते समय वरदान मांगने वाले के सामने विवश हो जाते हैं? भले ही विवश हो जाएं, परंतु हमें उनके वचन की सत्यता पर विश्वास होना चाहिए। अपनी सुरक्षा के विषय में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए अग्निदेव। हमें अपनी शक्ति का प्रयोग इस दुष्ट पर करना ही होगा। क्या उपाय कर सकते हैं? अग्निदेव, जब विश्वामित्र जैसे राजर्षि का तप भंग किया जा सकता है, तो गजासुर का तो अस्तित्व क्या है? हमने सोच लिया है कि हम गजासुर के तप को वरदान तक नहीं पहुंचने देंगे।
इस ओर देखो, हम स्वर्ग की अप्सराएं आपका मनोरंजन करने आई हैं। हमारा नृत्य देखो, हमारा रूप देखो, हमारा सौंदर्य देखो असुरपति। इस रूखी तपस्या से तुम्हें क्या मिलेगा असुरराज? चलो इस असुरराज के तन से लिपटकर हम उनकी तपस्या भंग करने का प्रयत्न करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे नमः। महाबली असुरराज, ओम ब्रह्मणे नमः। देवी लक्ष्मी किसी गहन चिंतन में खोई प्रतीत हो रही हैं। क्या बात है देवी? क्या आप हमसे रूठी हुई हैं? लगता है महिषासुर के पुत्र गजासुर का भय आपके मन में गहराई तक बैठ गया है देवी। किंतु गजासुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ वैकुंठ लोक में पूर्णतया सुरक्षित हैं। मैं सुरक्षित हूँ तो क्या हुआ? क्या मुझे पृथ्वीवासियों और स्वर्ग में रहने वालों की चिंता नहीं होगी? आप सृष्टि के पालक हैं, तो मैं आपकी सहधर्मिणी हूँ। मुझे संसार की सुरक्षा की चिंता उतनी ही है जितनी आपको है। अर्थात देवी लक्ष्मी अब हमारे कार्य में भी हाथ बटाएंगी। सृष्टि के पालन का आधा उत्तरदायित्व अब आप लेने की इच्छुक हैं। ये विनोद का नहीं, गंभीर विचार का समय है स्वामी। जब आपको पूरी सृष्टि की सुरक्षा की चिंता है, तो आपने उस भयानक विशालकाय गजासुर को पाताल से पृथ्वी पर आने ही क्यों दिया? देवी लक्ष्मी, आप जानती हैं कि हम किसी को कहीं आने से रोक नहीं सकते, और रोकना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि गजासुर का आगमन पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। भगवान शिव की इच्छा से? अर्थात महादेव स्वयं इच्छुक थे कि गजासुर पृथ्वी पर आकर उपद्रव करे और पृथ्वी के निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करे। अत्याचार की बात क्यों कर रही हो देवी? इस समय तो गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। तपस्या की सफलता के पश्चात वो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करेगा, और फिर वरदान की शक्ति से उन्मत्त होकर हर असुर क्या करता है, ये आपसे छुपा नहीं है प्रभु। स्वामी, आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे? अवश्य देवी, यदि वो विनती स्वीकार करने योग्य होगी तो। आपके साथ रहकर मुझे इतना ज्ञान तो अवश्य हो गया है कि आप मेरी कौन सी विनती स्वीकार करेंगे और कौन सी नहीं। तुम्हारी विनती सुनने के पश्चात ही हम ये निर्णय कर पाएंगे कि वो विनती स्वीकार करने योग्य है या नहीं। तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि आप मेरी विनती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सृष्टि के पालक और सर्वज्ञ होने के नाते आप जान गए हैं कि मेरे मन में क्या है। तो हम इन प्रश्नोत्तरों में व्यर्थ समय नष्ट न करके ये स्पष्ट कहेंगे कि हम ब्रह्मा जी को वरदान देने से रोकेंगे नहीं देवी। जब आप त्रिदेवों ने बार बार देख लिया है कि ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद ये असुर उन्मत्त हो जाते हैं, तब आप ये वरदान देने की परंपरा को तोड़ क्यों नहीं देते? और हर वरदान के पश्चात तुमने ये भी देख लिया है कि वरदान का दुरुपयोग करने वाले असुरों को उसका दंड अपने प्राण देकर भुगतना पड़ता है, और हम त्रिदेवों में से किसी न किसी की शक्ति के हाथों वे मारे जाते हैं। परंतु गजासुर का पिता महिषासुर तो हम त्रिदेवियों की सम्मिलित शक्ति दुर्गा के हाथों मारा गया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता देवी। उस सम्मिलित शक्ति में हम त्रिदेवों का भी योगदान था। अर्थात आप इस बात के इच्छुक हैं कि हम त्रिदेवियों का कोई महत्व ही न रहे? कदापि नहीं। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि गजासुर उन्मत्त होकर उत्पात मचाएगा,
तो तुम त्रिदेवियां मिलकर उसके वरदान के पश्चात उसे तुरंत समाप्त कर देना। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं देवी, किंतु हम ब्रह्मा जी को भी वरदान देने से रोक नहीं सकते। नारायण नारायण, आज आप दोनों को वाद विवाद में उलझे देखकर मुझे आश्चर्य नहीं, विचित्र सी अनुभूति हो रही है। विचित्र सी अनुभूति? कैसी अनुभूति हो रही है नारद? जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और जगत की समृद्धि और शोभा की देवी माता लक्ष्मी, आप दोनों यदि वाद विवाद में उलझ सकते हैं तो फिर साधारण मनुष्य की तो क्या दशा होती होगी। नारायण नारायण। साधारण मनुष्यों की नहीं, पति पत्नी की बात करो नारद। पति यदि अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान नहीं करेगा तो वाद विवाद तो जन्म लेगा ही। ये तो सृष्टि का सनातन नियम है। आप सत्य कह रही हैं देवी, इसलिए हम स्वयं चुप होकर इस वाद विवाद का अंत किए देते हैं। अब तुम बताओ नारद, क्या नया समाचार लाए हो? नारायण नारायण, समाचार नहीं श्री हरि, उलझन लेकर आया हूँ, उलझन। कैसी उलझन नारद? देवर्षि, क्या आपकी चतुराई भी उस उलझन को नहीं सुलझा सकी? लगता है इस उलझन में देवर्षि की चतुराई भी उलझकर रह गई है। अब बताओ नारद, किस उलझन में फंसे हो तुम? श्री हरि, आप तो जानते ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी गजासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान अवश्य देंगे। अवश्य देंगे नारद। हम और देवी लक्ष्मी अभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। श्री हरि, मैं जब परमपिता ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक गया तो उन्होंने मुझे ये आदेश दिया कि मैं अपनी चतुराई का उपयोग कर गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकूं। परंतु ब्रह्मा जी ने क्या एक बार भी नहीं कहा कि वे दुष्ट गजासुर को वरदान नहीं देंगे? नहीं माता, परमपिता ब्रह्मा जी असुरों को वरदान नहीं देने वाली बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। असुरों की तपस्या के पश्चात परमपिता ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया ही है। वरदान की चर्चा अनावश्यक है नारद। असुरों की तपस्या के आगे ब्रह्मदेव विवश हो जाते हैं, ये हमने बार बार देख लिया है। बस तुम्हारी इतनी सी उलझन है या? नारायण नारायण, नहीं श्री हरि नहीं, इस उलझन का दूसरा सिरा भी है, परमपिता ब्रह्मा जी का दूसरा आदेश। दूसरा आदेश? वो क्या है? उस आदेश का पालन मैंने पहले ही कर दिया है। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे ये आदेश दिया था कि काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को मैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए प्रेरित करूं, जिससे गजासुर का आक्रमण होते ही भगवान भोलेनाथ गजासुर का वध करें। अर्थात गजासुर का वध भगवान शिव के हाथों होगा? हाँ माता, परमपिता ब्रह्मा जी की यही इच्छा है कि वे गजासुर को बातों के चक्रव्यूह में उलझाकर ऐसा वरदान देंगे कि उसका वध एक ऐसे व्यक्ति के हाथों होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। सुन लिया देवी, ब्रह्मा जी ने गजासुर को वरदान देने से पहले ही उसके अंत का मार्ग भी खोज निकाला है। नारायण नारायण, परंतु मेरी उलझन का अभी तक समाधान नहीं हुआ श्री हरि। यदि मैं गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकूंगा तो उसका क्रोध काशी के निर्दोष यज्ञकर्ता ब्राह्मणों पर बरसेगा और उनकी प्राणहानि का पाप मेरे सिर लगेगा। श्री हरि, मुझे इस अनावश्यक पाप से कृपया आप बचाएं। हम इस विषय में तुम्हें कोई परामर्श नहीं दे सकते नारद, क्योंकि यदि तुमने अपनी चतुराई का प्रयोग नहीं किया तो ये ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना होगी और इसका दोष हम पर भी आ सकता है नारद। इसलिए तुम अपनी चतुराई का प्रयोग करके कोई सही मार्ग खोज निकालो। यदि इच्छा हो तो मैं तुम्हें परामर्श दे सकती हूँ नारद। माता, इसीलिए तो मैं आप दोनों की शरण में आया हूँ। तुम गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से रोकने का कार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर छोड़ दो और काशी के यज्ञ कर्ता ब्राह्मणों की रक्षा का उपाय स्वयं करो। वो कैसे होगा माता? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य मेरी बात मानेंगे? नारद, यहाँ फिर तुम्हें अपनी चतुराई का प्रयोग करना होगा और वो तुम भली भांति करोगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। हम तुम्हारी सफलता की कामना करेंगे। जो आज्ञा श्री हरि। नारायण नारायण।
नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणे गजासुर, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। आंखें खोलो गजासुर। ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलो गजासुर। हम तुम्हारे समक्ष प्रकट हुए हैं। आंखें खोलो गजासुर। गजासुर, कुछ बोलो गजासुर। हम तुम्हें वरदान देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो आप ही हैं ब्रह्मदेव? हाँ गजासुर। कितने कठोर हृदय हैं आप। मैं इतने कष्ट उठाकर तपस्या करता रहा। तपस्या करते करते कितना समय बीत गया ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। मुझे इतने कष्ट देकर आपको क्या मिला ब्रह्मदेव? तपस्या जितनी लंबी और कठोर होती है, वरदान भी उतना ही उत्तम मिलता है गजासुर। हमने तुम्हें इच्छित वरदान देने का वचन दे दिया है। मैं सत्य कहता हूं ब्रह्मदेव, मेरा धैर्य अब टूटने लगा था और आप कुछ क्षण और न आते तो मैं विराट आकार बनाकर इस पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर देता। तुम ऐसा नहीं कर सकते थे गजासुर। समय से पूर्व और त्रिदेवों की इच्छा के बिना इस पृथ्वी पर प्रलय काल नहीं आ सकता। हम तो तुम्हारी तपस्या शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा? हाँ, परीक्षा जो अब पूर्ण हुई। अब कहो, अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हमसे क्या वरदान पाने के इच्छुक हो? मुझे अमरता का वरदान दें, मुझे तीनों लोगों का राज्य दें और एक ऐसा अतुल बल दें जिससे मैं अपने पिता महिषासुर की हत्या का प्रतिशोध अपने शत्रुओं से ले सकूं। जब महिषासुर का अत्याचार सारी सीमाएं लांघ गया था, तब उसका वध दिव्य शक्ति संपन्न देवी दुर्गा ने किया था। तुम उनसे कदापि प्रतिशोध नहीं ले सकते। यदि तुम उनसे प्रतिशोध का विचार करोगे तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। तो पहले मुझे अमरता का वरदान दें। किससे कैसे प्रतिशोध लेना है वो मैं स्वयं देख लूंगा। नहीं गजासुर, अमरता का वरदान न हमने आज तक किसी को दिया है और न देंगे, क्योंकि जो इस जगत में जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांग लो। मैं स्वयं अतुल शक्ति का स्वामी हूं। इच्छा अनुसार विराट आकार बनाकर इस पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। मुझे वरदान दें कि मेरा मरण किसी देवता, दानव या मानव के हाथ न हो सके। तथास्तु गजासुर। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम किसी देवता, दानव या मानव के हाथों नहीं मरोगे। ब्रह्मदेव, धन्य है आपकी बुद्धि। तुम हंस क्यों रहे हो गजासुर? और हमारी बुद्धि की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? ब्रह्मदेव, जब मैं किसी देवता, दानव या मानव के हाथों नहीं मारा जा सकता तो अमर हुआ या नहीं?
आपने अपने शब्दों में हेर फेर करके मुझे अमरता का वरदान दे ही दिया है। अब ये महान शक्तिशाली गजासुर अपनी शक्ति से तीनों लोगों पर राज्य स्थापित करके अपनी असुर शक्ति का ध्वज फहराएगा। हमारा वरदान अभी पूर्ण नहीं हुआ है गजासुर। अर्थात क्या आप अधूरा वरदान भी देते हैं? गजासुर, किसी देवता, दानव या मानव के हाथों तुम्हारा मरण नहीं होगा, परंतु ऐसी शक्ति के हाथों होगा जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति और शक्ति है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो? संसार के सभी प्राणी कामदेव की शक्ति के आगे हारे हैं और हारते रहेंगे। इसलिए मैं मरण के भय से मुक्त हुआ हूं। अभी मेरा वरदान मांगना पूर्ण नहीं हुआ है ब्रह्मदेव। मुझे इच्छित रूप परिवर्तन एवं असुर सेना को उत्पन्न करने की शक्ति दें। मेरी तपस्या सफल हुई। अब आप जा सकते हैं। तुम्हारा कल्याण हो गजासुर। संसार में मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया। पहले मैं पृथ्वी पर असुर शक्ति का साम्राज्य स्थापित करूंगा। फिर स्वर्गलोक पर मेरा अधिकार होगा। फिर देवता मेरा कदापि सामना नहीं कर पाएंगे। कहाँ है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? मैंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान पा लिया है। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। असुरवीर गजासुर, तुमने ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर ही लिया। अब तुम दैत्यों के शत्रु देवताओं पर आक्रमण करके तुरंत स्वर्ग पर अधिकार कर लोगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, संभवतः आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपके शिष्य गजासुर को परमपिता ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिया है। नारद, इस समय तुम हमारे ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुए हो। गजासुर हमारी आज्ञा और आदेश लेकर तपस्या करने के लिए गया था। उसने शब्दशः वही वरदान मांगा होगा जो वरदान मांगने के लिए हमने उससे कहा था। दैत्य गुरु, इसी बात का तो दुख है कि गजासुर वरदान मांगते समय आपकी सीख भूल गया और छल का आखेट हो गया। भारत, अपने शिष्य गजासुर की निंदा सुनने के लिए हमने तुम्हें यहाँ आमंत्रित नहीं किया था। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जैसे आए थे वैसे अदृश्य हो जाओ, अन्यथा तुम्हें हमारे कोप का भयानक परिणाम भुगतना होगा। नारायण नारायण। यदि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, तो मैं भी देवगुरु बृहस्पति का शिष्य और स्वयं देवर्षि हूँ। आपकी इच्छा होने के पश्चात भी आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं जो कुछ यहाँ कहने आया हूँ वो कह के रहूंगा और कहे बिना यहाँ से हटूंगा नहीं। और जो कुछ कहूंगा वो आपके और गजासुर के हित में ही होगा। शीघ्र ही कह डालो जो कहना है। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा जी ने गजासुर को वरदान दिया है कि कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कौन है कामदेव को जीतने वाला? ये प्रश्न मुझसे न करके स्वयं से करें दैत्य गुरु। संसार में कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले एकमात्र देवाधिदेव शिव शंकर हैं। क्या इस सत्य को आप नहीं जानते? जानते हैं, परंतु ये भी जानते हैं
कि असुरों के आराध्य भगवान शिव शंकर एक असुर का वध कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ किसी असुर का संहार नहीं करेंगे, परंतु उसका उद्धार तो कर सकते हैं। उद्धार? तुम्हें कहना क्या है नारद? काशी के शिव भक्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए हैं। भगवान शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण भी करेंगे। उन ब्राह्मणों की इच्छा क्या है? उनकी एकमात्र इच्छा है अत्याचारी गजासुर का वध। गजासुर का वध? हम गजासुर को समझाएंगे कि वो किसी पर अत्याचार न करे, फिर भगवान शिव के हाथों उसके वध की संभावनाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। नारायण नारायण। क्या अत्याचार किए बिना ही गजासुर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर पाएगा दैत्य गुरु? यदि आप मेरा परामर्श स्वीकार करें तो गजासुर के प्राणों की रक्षा हो सकती है। क्या है वो परामर्श? आप शिष्य गजासुर से कहें कि काशी की यज्ञकर्ता ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने दे, किसी भी प्रकार विघ्न बाधा उत्पन्न करके भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न होने का मार्ग अवरुद्ध कर दें। न भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, न ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण होगी। नारायण नारायण। कहीं इस परामर्श के पीछे तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है नारद? दैत्य गुरु, नारद निजी स्वार्थ के लिए कभी कोई कार्य करता ही नहीं। जो भी कार्य करता है अन्य की भलाई के लिए, और यहाँ अन्य की भलाई ये है कि गजासुर के प्राणों की रक्षा के साथ साथ निर्दोष प्राणियों की भी रक्षा हो। और उसका एकमात्र उपाय ये है कि भगवान भोलेनाथ के कोप से बचना। और भगवान भोलेनाथ के कोप से बचने का एकमात्र उपाय ये है कि ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण ही ना होने देना। हम समझ गए नारद। इस बार तुम हमारे शुभ चिंतक बनकर आए हो। हम तुम्हारे इस परामर्श पर गहराई से विचार करेंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कुछ ही समय में वरदानी गजासुर यहाँ आने ही वाला होगा। उसे उचित परामर्श देकर काशी भेजें और उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके ब्रह्मा से इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। पहले ये तो बताओ कि क्या वरदान प्राप्त किया है तुमने? मैंने देवता, दानव या किसी मानव के हाथों न मरने का वरदान प्राप्त किया है दैत्य गुरु। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हो गया हूँ, अजय हूँ मैं दैत्य गुरु। ये तुम्हारा भ्रम है गजासुर। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान देते समय तुम्हारे साथ छल किया है। छल? कैसा छल? ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हें दानव, देवता या मानव नहीं मार सकता, परंतु ऐसा व्यक्ति मार सकता है जिसने कामदेव पर विजय प्राप्त की हो। ये बात आपको किसने बताई दैत्य गुरु? वरदान देते समय ब्रह्मा ने मुझे अवश्य कहा था कि कोई काम विजयी व्यक्ति ही मुझे मार सकता है। परंतु दैत्य गुरु, संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने कामदेव को जीता हो? यहाँ सभी कामदेव की काम वासना के भोग बन जाते हैं। पाताल में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है गजासुर। तुम नहीं जानते, कामदेव पर विजय प्राप्त की है हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर ने। भगवान शिव? हाँ, तुम भगवान शिव के हाथों मारे जा सकते हो। मारे जा सकते हो, 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 मारे जा सकते हो। स्वश्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। श्रेयस देने वाला, मंगल देने वाला, सभी का ऊंचा वाला, ऊपर वाला जो प्रभु है वही शिव नाम पर कहा जाता है। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम। शिव 2 अक्षर है,
नमः शिवाय पंचाक्षर है। 2 अक्षर भी हमेशा जप कर सकता है, शिव 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 शिव। ये 2 अक्षर बोलने से सर्व पाप नष्ट होता है, और पंचाक्षर जप करने से भी ऐसे पाप होता है, दूर होता है। लेकिन कुछ नियम ज़्यादा आवश्यक होता है, दीक्षा मंत्र वगैरह लेना पड़ता है। शिव जी का नाम पर शिव शिव बोलने का उतना परिश्रम नहीं है, कठिनाई नहीं है, सुलभ होता है, हमेशा बोल सकते हैं, रात दिन भर बोल सकेंगे। जो भक्तजन हमें 108 बार ओम नमः शिवाय लिखकर भेजेंगे, उन्हें जगत गुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी जी की आशीर्वादमयी जपमाला भेंट की जाएगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।